अब्दुल्ला गुल भी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लेकिन हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत सारी बातों पर जैसे अमेरिकन मीडिया क्रिटिकल है वो भी दिखाते हैं, इरानियंस ने जो कहा वो भी दिखाते हैं, लेकिन वो तमाम बातें हम एक तरफ रख दें। एज रिपोर्टर्स वी हैव टू रिपोर्ट देम। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के लिए इतने अरसे से कह रहे हैं, चाहे वो मार्का हक में पाकिस्तान की पोजीशन थी, भारत को जो कहते रहे हैं, और पाकिस्तान की लीडरशिप के हवाले से जो कहते रहे हैं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी हम सबको कम से कम उसको अलग रखना चाहिए उन तमाम बातों से जो हम वैसे उनके फैसलों पे करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है, और आई डोंट थिंक कि आज तक किसी सदर ने इतनी तारीफ पाकिस्तान की होगी, किसी भी मुल्क की, चाहे वो सदर हो। सो ये एक बात हम आज करना चाहते थे। रियर एडमिरल फैसल शाह एंड अब्दुल्ला हमीद गुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। फैसल शाह साहब, एक तरफ हम सुन रहे हैं कि बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ एक ऑपरेशन पूरा तैयार हो रहा है, एक तरफ हम सुन रहे हैं कि दोस्ती होने जा रही है, फिर अगर वो वापस कर रहे हैं लोग तो ईरान कह रहा है कि हमने उनको रोक लिया है। तो ये जंगी बातें और दोस्ती की बातें इकट्ठी चल रही हैं। हाउ डू यू लुक एट देम? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ये बात मैं पहले भी कई दफा कर चुका हूँ कि तीन चीजों की दोनों मुल्कों को बहुत शदीद जरूरत है इस वक्त। एक तो मैक्सिमम कंसेशन एक दूसरे से लेना है, और ये भी पता है कि जो फरीक है दूसरा वो कंसेशन देने पे राजी नहीं है, तो ब्रिंकमैनशिप भी चल रही है दोनों तरफ से। डोमेस्टिक सपोर्ट को लूज नहीं करना चाहता है कोई भी, क्योंकि इस वक्त बहुत क्रिटिकल मामला है। अगर डोमेस्टिक सपोर्ट लूज करता है कोई भी फरीक, तो मुझे ये लगता है कि उसकी रिजीम चेंज हो जाएगी। ये ईरान के लिए भी है और ये यूएस के लिए भी है। आपको पता है कि ईरान में लोग सड़कों पे आ सकते हैं बाहर, और रिजीम को चैलेंज कर सकते हैं कि हमने जाने दी हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त की है, और उसके बावजूद अगर आप टेबल पे जंग हार गए हैं तो फिर आपको रहने का कोई हक नहीं है। और इसी तरह मिड टर्म इलेक्शंस यूएस में देख लीजिए कि अगर यूएस डोमेस्टिक सपोर्ट लूज करता है तो फिर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं और इम्पीचमेंट लाजमी। और तीसरी चीज जो मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्क चाह रहे हैं, वो एक मोशन ऑफ विक्ट्री क्राफ्ट करना चाह रहे हैं कि जब ये जंग मुकम्मल जंग बंदी में तब्दील हो जाएगी, सीज फायर, तो उसके बाद एक मोशन ऑफ विक्ट्री हो दोनों के पास, जो कि दुनिया के लिए हो और दिहाइयों तक दुनिया याद रखे कि किसने क्या किरदार अदा किया था, कौन जीता था, कौन हारा था। मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन का ऐलान किया है अमेरिका ने, मुझे ये नजर नहीं आता कि बगैर फिजिकली गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो इसको खुलवा सकेंगे, और जो इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो अहदाफ हैं, उनको हासिल कर सकेंगे। और अगर ये फिजिकली जाते हैं तो उसमें इनका नुकसान काफी होने का एहतमाल है, क्योंकि बड़े शिप्स हैं, कम पानी है, उसमें बड़ा टारगेट प्रेजेंट होगा और छोटी बोट्स उनको आसानी से निशाना बना सकती हैं। उसके अलावा जी। तो ईरान के पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज्यादा अरसे के लिए बंद कर सकते हैं, और फिर कई महीने लग सकते हैं उसको खोलने के। मैं समझता हूँ कि जो ऑपरेशन का ऐलान किया है, इसको सिंक्रोनाइज किया है टाइमिंग्स को। ये जो टॉक्स कंक्लूड होने की खबरें आ रही हैं उसके साथ, कि अगर कोई एग्रीमेंट अचीव हो जाता है या एक फ्रेमवर्क बन जाता है जिसपे दोनों एग्री कर जाते हैं, तो ये जो ऑपरेशन है ये उसके साथ सिंक्रोनाइज हो, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब उस एग्रीमेंट या फ्रेमवर्क की आमादगी के नतीजे में खुल जाए, तो ये अपनी पब्लिक को ये कह सकें कि देखो हमने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसकी वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है। तो मुझे ये लगता है कि इट्स मोर ऑफ मैसेजिंग देन प्रैक्टिकल स्टेप्स। राइट। सो अब्दुल्ला हमीद गुल, ईरान ने नई तजवीज़ अमरीका को भिजवाई हैं, उसके बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान में प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है, जबकि ईरानी जहाज़ और अमले को रहा किया गया है। लग तो ये पाकिस्तान की भी तारीफ की है, पाकिस्तान की लीडरशिप की भी तारीफ की है, पाकिस्तान पे इतना इतमाद अल्हम्दुलिल्लाह कि ईरान ने भी किया, अमेरिका ने भी किया। सो और कोई सालिस मेरा ख्याल से ऐसा काम कर नहीं सकता था। सो वो तो एक अलग पाकिस्तान की पोजीशन है। बट ये लग रहा है कि हम दोबारा टॉक्स होते देखेंगे इस्लामाबाद में, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि टॉक्स तो ज़रूर होंगी और पाकिस्तान में ही होंगी। और अमेरिका का जो चाइना का दौरा है एयरफोर्स वन का, क्योंकि उन्होंने ये बड़ा वाज़ेह कह दिया कि अगर एयरफोर्स वन बीजिंग में लैंड करेगा तो उससे पहले
आबनाए होर्मुज और ईरान के मामले को आप तय करें, वरना हमारे एजेंडे में टॉकिंग पॉइंट पे सबसे पहले यही दो बातें होंगी। और जाहिर है $700 बिलियन की एक म्यूचुअल इकोनॉमी है दोनों ममालिक की। इट इज नॉट इजी फॉर देम कि इसको बिल्कुल वो नजरअंदाज कर दें। दूसरी जानिब मिड टर्म इलेक्शन है, नेचुरली उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए कोई बेहतर तजवीज तो होनी चाहिए ट्रंप इंतजामिया के पास, और अगर वो ना हुई, जो कि फिलहाल सिर्फ उनको चीन दे सकता है, तो फिर वो अपने अवाम को मेरे ख्याल है सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, जिसके एडवर्स उनके ऊपर अफेक्ट्स आएंगे। हाउएवर, देखें, जहां तक ये दो जहाज गुजरने की बात है, बैकडोर डिप्लोमेटिक चैनल्स बड़े एक्टिव हैं, और मुझे ये अच्छी तरीके से पता है कि आबनाए हुर्मुज में तो बहुत सारी माइंस बिछी हुई हैं, और अमेरिका ने वो माइन क्लियरिंग एक ऑपरेशन आज से 10-15 दिन पहले कह दिया था कि जी हम तो वो माइंड स्वीपिंग शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने तो अभी तक शुरू ही नहीं की। तो ये जहाज कैसे गुजर गए, इनके पास कैसे वो सारे कोऑर्डिनेट्स आए, ये इसका मतलब है देयर इज समथिंग बिहाइंड द सीन जो कि इस टाइम पे आपको और हमें शायद दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आबनाए होर्मुज में माइंस है, और वो एक स्पेसिफिक रास्ता है जिसको ईरान एस्कॉर्ट करके लेके जाता था। तो ये दो जहाज गुजर गए, एक दरमियान में छोटी सी पट्टी है, विजुअल भी नजर आ जाता है, ड्रोन्स भी देख रहे होते हैं, राइट। मॉनिटरिंग जबरदस्त है। तो ये कैसे उनको, और फिर रशियन सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो नेचुरली उनके साथ बड़े एंगेजमेंट पॉलिसी है उनकी, तो फिर कैसे ईरान को टोटल जो है वो नजर नहीं आया और ब्लाइंडनेस हो गई और वो दो जहाज गुजर गए। अगर इजाजत है हम जरा पूछ लें एडमिरल फैसल से, फिर आपके पास में दोबारा आप अपनी बात जारी रखें, लेकिन ये वाला एक पॉइंट क्योंकि इट्स डायरेक्टली लिंक टू नेवी, अगर थोड़ी सी इजाजत दें तो हम उनसे पूछ लेते हैं, इज इट पॉसिबल एडमिरल साहब कि ये नजर ही नहीं आई? जो क्वेश्चन अब्दुल्ला ने उठाया बड़ा वैलिड है, हाउ डू यू लुक एट दैट? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और आप देखिए कि कुछ अरसे पहले, तकरीबन कोई 10 दिन पहले, ईरान ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें उसने बताया था कि अगर जहाजों में गुजरना है तो दो लेन्स उन्होंने बनाई हैं जो कि शुमाल की जानिब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, और जो जुनूब का हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको उन्होंने डेंजर एरिया डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, जब आप डेंजर एरिया डिक्लेयर कर देते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर माइंस हो या ना हो, लेकिन अगर आपने अनाउंस कर दिया है कि ये डेंजर एरिया है तो ऑटोमेटिकली कोई शिप उस एरिया से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता, वो बेशक मर्चेंट शिप हो या नेवल शिप, क्योंकि डेंजर एरिया डिक्लेयर हो चुका है और आपको पता नहीं है कि उसके अंदर क्या है। अच्छा, दो जो उन्होंने रास्ते बनाए थे वो नॉर्थ की तरफ बनाए थे, तो जिन जहाजों ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करना है उन रास्तों से क्रॉस करना है, आने के लिए भी जाने के लिए भी। और वो दोनों रास्ते ईरान की कोस्ट के करीब उन्होंने बनाए थे ताकि जो भी जहाज जाए वो मॉनिटर भी हो सके, उनकी सर्वेलेंस भी हो सके, और अगर कोई जहाज बिला इजाजत आने की कोशिश करता है तो उसको रोका भी जा सके। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जहाज छुप के ईरान की मर्जी के बगैर वहां से गुजर सकता है। पॉजिटिवली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल में है, और जरूरी नहीं है कि ईरान का मिलिट्री वेयर विदऑल हो तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है। मैं समझता हूं कि इवन फिशिंग बोट्स के जरिए भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अमेरिकन, जैसे अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि कुछ अर्से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने खुद कहा कि हमारे माइन स्वीपर्स माइन क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और हमने अपनी नेवी को ये कहा है कि छोटी से छोटी बोट को भी टारगेट कर दें, डिबो दें, जो कि माइन डाल सकती है। किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से ये चीज कंफर्म नहीं हो सकी कि उनके माइन स्वीपर्स माइन क्लियरेंस ऑपरेशंस के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद हैं या उनकी नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद है। किसी रडार पिक्चर में, किसी सैटेलाइट पिक्चर में ये चीज नहीं आई है। इसी तरह, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑपरेशन अभी करंटली उन्होंने अनाउंस किया है, ये भी मुझे लगता है कि एक रेटरिक है या एक मैसेजिंग है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बगैर ईरान की मर्जी के नहीं गुजर सकते। ऑपरेशन होगा तो ये कंसेंसस के साथ होगा ईरान के